अच्छा मैं नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ हैं क्षत्रिय महासभा के सचिव अखंड प्रताप सिंह। बता दूं कि अखंड प्रताप सिंह सितौना जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन को भनक लग गई और इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। तो पूछेंगे कि अखंड प्रताप सिंह से कि आखिर में आप सितौना क्यों जाना चाह रहे थे? क्या अपनी बात रखने के लिए प्रशासन से, या कि राजपूत जो संजय सिंह हैं उनके घर, कारण क्या था? तो अखंड प्रताप सिंह राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अखंड प्रताप सिंह, हमारा सवाल है कि आप चितौना क्यों जाना चाह रहे थे? हम लोग चितौना इसलिए जाना चाह रहे थे कि जो संजय सिंह का पीड़ित परिवार है, हम लोग पीड़ित परिवार के संवेदना के लिए और उनका हाल चाल जानने के लिए हम लोग चितौना गए होते और हॉस्पिटल गए होते, उनका हाल चाल लिए होते, क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी ली गई होती और प्रशासन द्वारा क्या किया जा रहा है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेते हैं। तो अखंड प्रताप सिंह, आप बोल रहे हैं कि संजय सिंह पीड़ित परिवार, लेकिन उधर से सवाल आ रहा है कि राजभर समाज के लोग पीड़ित परिवार, तो आखिर में है कौन? नहीं, पीड़ित परिवार तो दोनों तरफ से जब मारपीट हुई है वो तो जो वहाँ के शिवपुर के विधायक हैं माननीय अनिल राजभर और भारतीय जनता पार्टी के कृपा पे जो है मंत्री हैं, उनके द्वारा यह जो है जातिगत द्वेष फैलाया गया है। यह टोटल गलत किया गया अनिल राजभर के द्वारा कि वहाँ पे राजपूत बनाम राजभर किया गया है। संजय सिंह को एम्बुलेंस से उतार कर मारा गया। उस समय कहाँ थे अनिल राजभर? थाना पे दबाव बनाया उनके प्रतिनिधि ने जाके, और पूरी तरह से जो है समाज को बांटने का काम किया गया है वहाँ पे। तो अखंड प्रताप सिंह, जैसे आप कह रहे हैं कि पूरा जातिगत रंग देने में अगर जो हम भूमिका है तो अनिल राजभर की है, तो कैसे माना जाए कि अनिल राजभर हैं आपके कहने के अनुसार? हमारे कहने के अनुसार नहीं, वहाँ पे पूरी तरह से अनिल राजभर ने ही यह काम किया है शुरू में जातिगत रंग देने के लिए, और बिना जनसमूह का वो नेता है जो अनिल राजभर। मंत्री तो बने हैं, बगैर समूह के कैसे बन सकते हैं? मंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की कृपा से बने हैं, उनके पे कोई जनसमूह नहीं है, और वहाँ से शिवपुर से विधायक भी हैं। तो सबसे ज़्यादा श्रेय जो है अगर उनके साथ कोई खड़ा था तो राजपूत समाज था। शिवपुर विधानसभा में जी, खुलेआम राजपूत उनके साथ घूमे हैं, और आज स्थिति यह है कि राजपूत बनाम राजभर, राजभर बनाम राजपूत उन्होंने किया, अनिल राजभर जी। तो अखंड प्रताप सिंह, हमारा सवाल है कि आप लोग जब जाने वाले थे चितौना, तो कैसे जानकारी हुई प्रशासन को कि आप लोग को हाउस अरेस्ट कर दिया गया? अरे, प्रशासन का हाथ बहुत बड़ा होता है, और ये सोशल मीडिया के द्वारा जो है पोस्टें पड़ रही थी कि हम लोग चितौना जा रहे हैं। पहले से आप लोग डाल रहे थे? जी बिल्कुल, हम लोग डाल रहे थे, हमारे पदाधिकारी डाल रहे थे, तमाम लोग उस पे पोस्ट किए थे, उसी पे जो है एक्शन था। तो आपको कितने दिन तक, कितने घंटे तक रखा गया? हमें और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनके आवास पे जो है, हम दोनों लोग साथ में जाने वाले थे, अच्छा। तो हम लोगों को जो है मान के चलिए कि यही 20 घंटा तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 20 घंटा, मैं सुबह 8 बजे पहुंचा हूँ, शाम को 6 बजे छोड़ा गया। अच्छा जी। तो आप लोग यानी चितौना जा नहीं पाए? नहीं, जा नहीं पाए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि अनिल राजभर ने जातिगत रंग देने की कोशिश की, तो फिर ये भी राजभर समाज से भी उधर से आ रहा है कि करणी सेना उसमें कूदी और तमाम बातें आई कि नहीं, पीड़ित तो संजय सिंह है, तो वो लोग उधर आ गए, राजभर समाज के लोग राजभर समाज की तरफ से आ गए। तो किसको माने? आखिर में लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर में दोनों समाज के लोगों का नेता क्या चाह रहे हैं। देखिए, हम दोनों समाज के नेता के बारे में तो नहीं जान रहे हैं, ना हम लोग वोट की राजनीति करते हैं, हम लोग अपने समाज की राजनीति करते हैं और अपने समाज के बारे में जानते हैं। वह जिस चीज़ पे विवाद हुआ वह ज़मीन संजय सिंह की थी, और वहाँ जो है दूसरी पार्टी के द्वारा मारपीट पहले की गई थी, और उसका रिएक्शन हुआ उनके लड़कों ने, या उनके द्वारा जो भी मारपीट हुई वो स्वरचित नहीं थी, वह एक दुर्घटना थी, और उस दुर्घटना को रंग दिया अनिल राजभर जी ने। लेकिन अखंड प्रताप सिंह, हमारा कहने का मतलब कि जो पीड़ित परिवार, जैसे आप कह रहे हैं, राजभर समाज के लोगों ने कहा कि पहले 15 दिन पहले किसी राजभर के लड़के को मारा पीटा गया था।
अब ये तो वहाँ के लोकल लोग बता सकते हैं या तो माननीय अनिल राजभर जी बता सकते हैं। जो हम लोगों को जानकारी हुई है वह यही हुई है कि उसी समय मारपीट हुई, दोनों तरफ चोटें लगी हैं और दोनों तरफ के लोग घायल हैं, लेकिन केवल कार्रवाई एक पक्ष पे हुई है। लेकिन मुकदमा तो दोनों तरफ दर्ज हो गया है ना। मुकदमा दर्ज हुआ है लेकिन गिरफ्तारी तो केवल जो है संजय सिंह के लड़कों की हुई है। अभी राजभर परिवार में किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हमारे जैसे आप कह रहे थे कि एम्बुलेंस से उतार कर संजय सिंह को मारा गया, तो क्या कहने वाली बात है कि साक्ष्य है कोई? इसका साक्ष्य जो है तमाम वीडियो चल रही है उसकी, कि एम्बुलेंस उतरवा के मारा गया है संजय सिंह को। जी बिल्कुल मारा गया है। थाना पे अनिल राजभर के प्रतिनिधि द्वारा दबाव बनाया गया है। इसमें जो है पूरी जात की राजनीति अनिल राजभर ने किया। जो बची खुची थी, अरविंद राजभर जी जा रहे थे, उनके काफिले में इसको पूरा कर दिया गया है। अभी अरविंद राजभर जी का नाम लिया तो उसमें एक वीडियो वायरल हुआ था तमाम, लेकिन उसमें ये भी कहा गया कि कुछ लोगों द्वारा कि बाहरी लोग घुसे थे और उसका फायदा उठाया, पीला पगड़ी बांध कर। वो तो जांच का विषय है, वो तो जांच का विषय है। और जिसकी लाइव चली थी वो एक राजभर थे और जब उनकी गिरफ्तारी होगी उनसे पूछताछ किया जाए। कुछ लोगों को उसमें से एक दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है जी। अब देखिए प्रशासन उसमें क्या निष्कर्ष निकालता है, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अखंड जी, हमारा सवाल है कि अभी राजभर बनाम राजपूत की लड़ाई बताई जा रही है, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि क्या ये मामला सॉल्व हो जाए, ये सही है? आखिर तूल पकड़ना जरूरी है, तमाम संगठन के लोग जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप लोग? नहीं, तुल नहीं पकड़े, और जो सही है सही के साथ सही और गलत के साथ गलत। जो न्याय है वो उचित न्याय हो, अन्याय ना हो किसी के साथ। अन्याय तो अभी संजय सिंह के तरफ हो रहा है, संजय सिंह पे अन्याय हो रहा है। संजय सिंह के 2 नाबालिग बच्चों को जेल भेज दिया गया है और राजभर परिवार के लोगों को अभी तक किसी को कोई कार्रवाई नहीं की गई है किसी पे भी। लेकिन वहाँ से लोग कहते हैं कि वहाँ से जिंदगी मौत से लोग जूझ रहे हैं, राजभर समाज के लोग। दोनों लोग जूझ रहे हैं, इधर संजय सिंह भी जूझ रहे हैं, उधर वो भी लोग जूझ रहे हैं। इसमें कोई एक लोग नहीं जूझ रहे हैं, दोनों लोग जूझ रहे हैं। तमाम सपा के प्रतिनिधि मंडल वहाँ पहुँचा था और उसमें ये भी कहा गया कि देखिए सपा भाजपा की सरकार है और ठाकुरों द्वारा राजभरों को दबाया जा रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार में भर मारो अभियान चल रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी कुछ न कुछ तेल मसाला पा जाती है। जिस दिन समाजवादी पार्टी गई थी राजभर परिवार से मिलने, क्यों नहीं चली गई संजय सिंह के परिवार के पास? वो तो आग भड़का रही है, समाजवादी पार्टी की ही द्वारा आग भड़काई जा रही है। क्यों नहीं गए? उनकी प्रतिनिधि मंडल क्यों नहीं गया? वोट की राजनीति चल रही है। वोट की राजनीति चल रही है और यही लोग बीच में भड़का रहे हैं। सपा के लोग, सपा के हैं और अनिल राजभर जी वोट की राजनीति कर रहे हैं। यह बहुत निंदनीय है। अब बार बार अनिल राजभर जी के नाम ले रहे हैं, लेकिन लोग यही बोलते हैं कि उनके प्रतिनिधि भी ठाकुर समाज से ही लोग आते हैं, लेकिन उनके दबाव में ही कोई काम करेगा ना। जो भी उनका प्रतिनिधि रहेगा या उनके साथ जो भी रहेगा, जो जितना वो कहेंगे उतना वो करेंगे। लेकिन बोलते थे लेकिन ठाकुरों की ही सुनते हैं अनिल राजभर, और आप आरोप कर रहे हैं कि राजभर में वही मेन भूमिका निभा दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुरों की नहीं सुनते हैं। उन्होंने पूरा इस मामले में पूरी राजनीति की, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के संजय सिंह बूथ अध्यक्ष थे। ये भी आपको भी पता होगा, सबको पता है। आज तक न भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक, न कोई सांसद, न कोई बड़ा नेता, कोई नहीं गया संजय सिंह के घर। संजय सिंह के घर कोई संवेदना नहीं देने गया। यह समझ लीजिए कि यह किस तरह की राजनीति चल रही है और हमारे समाज के खिलाफ यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। गिना जाएगा कि 50 बाहुबली हैं हमारे उत्तर प्रदेश में राजपूत के, एक भी बाहुबली नहीं गए। अभी किसी क्षत्रिय समाज का कोई कार्यक्रम होगा, ये लोग माला पहनने और अंग वस्त्र लेने और तलवार भेंट कर लेने चले जाएंगे। तो आप सोच रहे हैं कि जितने राजपूत समाज के लोग बड़े बड़े थे उन लोगों को जाना चाहिए था संजय सिंह? बिल्कुल जाना चाहिए था। इन लोगों को सीखना चाहिए अनिल राजभर और अरविंद राजभर से। इन लोगों को सीखना चाहिए कि हम लोग समाज के नेतृत्व कर रहे हैं समाज का, और हम लोग अपने समाज के आदमी के पास जा नहीं रहे हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियों में लोग हैं। हमने देखा डॉक्टर अरविंद राजभर के साथ भी जो है कई राजपूत गए थे वहाँ।
उनको तो कम से कम जाना चाहिए। जब हम अनिल राजभर अपने राजभर समाज के लिए हैं तो मैं भी क्षत्रिय हूँ, मैं भी अपने समाज के लिए हूँ, उसमें कोई वो नहीं है। चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों या अरविंद राजभर जी हों, जब वो अपनी समाज की बात करें तो हमको अपने समाज की बात करने में क्या हर्ज है। तो हमारे तमाम ऐसे नेता हैं, हमारे तमाम ऐसे क्षत्रिय समाज के लोग हैं, गिनवाएंगे प्रतापगढ़ से लेकर और बिहार के बॉर्डर तक तो 50 लोग बाहुबली होंगे। हमारे ज़िले में भी हैं, लिखेंगे शेरे पूर्वांचल, लेकिन किसी राजपूत के साथ ये लोग खड़ा होने वाले नहीं हैं। तो इसलिए हमारे समाज की दुर्दशा हो रही है इस समय, और हम लोग लास्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। अभी जो है संजय सिंह के परिवार के साथ न्याय नहीं होगा तो हम लोग फिर रोड पे आएंगे। आखिरी सवाल अखंड प्रताप सिंह, आप बोलें कि तमाम लोग हैं, लेकिन यही कहा जाता है कि यानी राजपूत ही समाज से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तो अब क्या चाहिए आपको? नहीं, मुख्यमंत्री तो पूरे उत्तर प्रदेश का है, हर समाज के मुख्यमंत्री हैं। वो किसी एक जात के मुख्यमंत्री और किसी एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री नहीं हैं। वो एक संवैधानिक पद पे हैं, वो पूरे समाज के और सबके मुख्यमंत्री हैं। आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे कि मामला उतना तूल न पकड़े जितना लोग कर नहीं, रहे हैं? तूल तो मामला को पकड़ा दिया गया अनिल राजभर के द्वारा। जो बचा था डॉक्टर अरविंद राजभर के काफिले में गाली दे के हम लोगों को, उसको तो सही कर दिया गया। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो न्याय है, न्याय हो, किसी के खिलाफ और किसी पे द्वेष की भावना से अन्याय ना हो। चलिए, चैनल को समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बता दूं कि अखंड प्रताप सिंह हैं, इनका कहना है कि राजपूत समाज में तमाम बाहुबली हैं, तमाम बड़े बड़े सांसद विधायक MP MLA हैं, लेकिन कोई भी संजय सिंह के घर नहीं गया। इनके कहने के अनुसार है कि संजय सिंह ही पीड़ित है, और ये भी बता रहे हैं कि उनको एम्बुलेंस से उतार के मारा गया अनिल राजभर जी के दबाव में। ये तो क्या सच है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राजभर समाज का कहना है कि पीड़ित तो हम लोग हैं कि बेफजूल के 7-7 8-8 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन इनसे इनका कहना है कि आखिरी लड़ाई तक लड़ते रहेंगे हम लोग। और बता दूं कि इनको हाउस अरेस्ट किया गया था करीबन 10-12 घंटा तक, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को 20 घंटा। ये जाने वाले थे ये छितौना, लेकिन उससे पहले प्रशासन को भनक लगी कि ये लोग जाएंगे तो कुछ नया हो सकता है, इसीलिए अखंड प्रताप सिंह को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। बाकी आपको क्या रहे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।